नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में। मैं आकांक्षा भार्गव आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ अपने बचपन में अपनी दादी माँ के द्वारा सुनाई गई कहानी निखिल। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए चलिए सुनते हैं कहानी निखिल। एक लड़का था, उसका नाम निखिल था। उसके परिवार में 3 लोग थे, उसकी मम्मी, पापा और निखिल। निखिल पढ़ने में बहुत होशियार था। वो बहुत परिश्रमी और बहुत आज्ञाकारी लड़का था। निखिल का स्कूल जो था वो उसके घर से थोड़ी ही दूरी पे था। लंच टाइम में वो लंच नहीं लेके जाता था। प्रायः वो उसको उसके पिता स्कूल से लेकर आते और लंच टाइम में तीनों माँ बेटे और पिता भोजन करते थे और गरम भोजन का लुत्फ़ उठाते थे। एक बार की बात है कि निखिल स्कूल से लंच टाइम में घर आया था। आते ही बड़े प्यार से वो अपनी माँ के गले लिपटते हुए बोला, माँ माँ, आज आपने भोजन में क्या बनाया है? माँ ने बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज मैंने लंच में मटर पनीर, आलू गोभी, चटनी, रुमाली रोटियाँ और बटर चिकन तथा मीठे में गुलाब जामुन बनाया है। और सब तो ठीक था, लेकिन बटर चिकन का नाम सुनते ही उसका मुंह उतर गया। निखिल शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता देता था और अपने गुरु तथा अन्य लोग जो शाकाहार की ओर आकर्षित थे, उन्हीं को वो सही मानता था। उसका मानना था कि शाकाहार भोजन ही सही होता है। वो मांसाहार भोजन को उतनी प्राथमिकता नहीं देता था। हालांकि उसके घर में मांसाहार भोजन भी बनता था, लेकिन उसकी इच्छा शाकाहार भोजन को खाने की ही होती थी। उसने अपनी माँ से कुछ न कहा, चुपचाप कांच की प्लेट उठाई और धीरे से उसमें मटर पनीर, आलू गोभी, चटनी, रुमाली रोटी और बड़े प्रेम से गुलाब जामुन का एक पीस उठा लिया। उसकी माँ ये सब क्रियाकलाप बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने बड़े प्रेम से निखिल से कहा, बेटा, मैंने बड़े यत्न और बड़ी परिश्रम से बटर चिकन बनाया है, लो थोड़ा सा खा लो। यह कहकर उसने कांच की चमकदार कटोरी में थोड़ा सा बटर चिकन डाल दिया और अपने बेटे की तरफ बढ़ा दिया। बटर चिकन को देखते ही उसका गुस्सा, निखिल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर भी उसने अपने आप को नियंत्रित किया और अपनी माँ से बोला, माँ, मैं ये नहीं खा पाऊँगा, मुझे यह पसंद नहीं है। उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई। पास ही एक रूल पड़ा हुआ था, उसको उठाकर उन्होंने उसकी दनादन पिटाई करना चालू कर दिया। उन्होंने कहा, तू क्या समझता है कि मांसाहार भोजन अच्छा नहीं होता? अरे, तेरी सेहत की दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी है। तू क्यों अपने शाकाहार गुरुजी की बातें मानता रहता है? क्या मैं तेरा भला नहीं चाहती? मैं भी तो माँ हूँ तेरी। तेरे लिए और तेरे पिता के लिए इतने प्रयत्न से अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हूँ और तू इन सबको मना कर रहा है। और गुस्से में उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। उसके पिता चुपचाप ये सारी चीज़ें देखते रहे। लंच टाइम ओवर हुआ और पिता ने निखिल को स्कूल में छोड़ दिया।
स्कूल में सारा दिन निखिल का मन किसी भी काम में ना लगा। वो चुपचाप आंखें बंद करके अपनी डेस्क पर मुंह झुकाए बैठा रहा। उसके गुरुजी ने भी उससे पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? बस वह चुपचाप अपने दर्द को झेलता हुआ मुंह झुकाए बैठा ही रहा। स्कूल की छुट्टी हुई। आते समय वो सोच रहा था कि आज मेरी माँ ने मेरी इतनी पिटाई की है तो वह इसके लिए बहुत ही लज्जित होंगी और घर आकर मुझे दौड़ते हुए गले लगा लेंगी और खूब प्यार करेंगी। लेकिन जब वो घर आता है तो वो पाता है कि उसकी माँ किटी पार्टी में चली गई हैं और नौकर आके कहता है, छोटे बाबूजी खाने में क्या खाओगे? और आपको मार पड़ी थी तो आपके दर्द हो रहा होगा, लाओ मैं सेक कर दूं। यह सुनते ही उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। माँ को ना पाकर उसके मन में बौखलाहट तो हो ही रही थी। अब नौकर की इस बात ने आग में घी का काम किया। कहने लगा, हे नौकर, मेरे से पूछते हो कि क्या बनेगा खाने में? मुझे कुछ नहीं खाना। और कहते ही वह ठंडे पानी में, जनवरी के ठंडे मौसम में, ठंडे पानी के नीचे नल खोल के वो बैठ गया। फिर उसको होश नहीं कि उसको कब होश आया और क्या हुआ। 2 दिन बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने पाया कि वो बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसकी दोनों तरफ, चारों तरफ उसकी माँ, पिताजी, नौकर और डॉक्टर हाथ बांधे खड़े हुए हैं। उसकी माँ का चेहरा तो पहचान में ही नहीं आता था। लगता था मानो कितने महीनों से वो न खाना खाया है और ना ही सोई हैं। उनकी आँखों के नीचे काले काले धब्बे, गड्ढे दिखाई दे रहे थे। वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण लग रही थीं। आँखें उनकी आंसुओं से भरी हुई थीं। निखिल ये सब देख के चौंक गया। उसने पूछा, मुझे क्या हुआ? तब उसके पिताजी बोले, बेटा तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती हैं। जब पूरे 2 दिन बाद तुमने अपनी आँखें खोली हैं, तुम्हें पता है इन पूरे 2 दिनों में ना तुम्हारी माँ ने कुछ खाया, ना ही वो सोई हैं। उनको अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा था। वो बहुत रोईं और उन्होंने तुम्हारी पूरी तरह से सेवा करी। निखिल ये सब सोचकर बहुत लज्जित हो गया और उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया।